देश के सबसे खतरनाक कमांडो है ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी कमांडो। एनएसजी को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। पैर से लेकर सर तक काली पोशाक में ढके और पूरे शरीर में कई किस्म के रक्षा कवचों से लैस एनएसजी के कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। एनएसजी का एक कमांडो आतंकवादियों के पूरे एक गैंग पर भारी पड़ता है। कमांडोज की ये महज मनोवैज्ञानिक छवि नहीं है कि उन्हें देखते ही सुरक्षा का एहसास होने लगता है, बल्कि ये वास्तविकता है कि एक कमांडो किसी भी किस्म के खतरे से आखिरकार पार पा ही लेता है। चलिए आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में कब, क्यों और कैसे बने कमांडोज। यूं तो भारत में आधुनिक सेनाओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन विध्वंसक कमांडोज का इतिहास सिर्फ 2.25 दशक पुराना ही है। विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई गई ये देश की सबसे ताकतवर और जाबाज फोर्स है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की रूपरेखा तय करते समय इजराइल के आत्मघाती कमांडोज को तो ध्यान में रखा ही गया, साथ ही अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के एलीट कमांडो फोर्सेस को भी ध्यान में रखा गया, जिससे कि एनएसजी कमांडो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फोर्स बन सके। आज भारत के एनएसजी कमांडोज की गिनती इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडो के साथ होती है। एशिया में भारत के एनएसजी कमांडो के मुकाबले कोई दूसरी फोर्स नहीं है। एनएसजी कमांडोज की सबसे खास बात है त्वरित गति से इनकी कार्रवाई और हर हाल में टारगेट को फिनिश करना। अपने गठन के बाद से आज तक एनएसजी कमांडो 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके हैं। किसी भी ऑपरेशन में वे आज तक असफल नहीं हुए। एनएसजी का कोई भी ऑपरेशन इतनी तीव्र गति से अंजाम दिया जाता है कि दुश्मन को इस बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिलता। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठोर होती है। जिस तरह से आईएएस चुनने के लिए पहले प्री परीक्षा होती है, फिर मेंस और अंत में इंटरव्यू, ठीक उसी तरह से कमांडोज फोर्स के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। सबसे पहले जिन रंग रूटों का कमांडोज के लिए चयन होता है वो अपनी अपनी सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते हैं। इसके बाद भी उनका चयन कई चरणों में गुजर कर होता है। आखिर में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर पहुंचते हैं तो ये देश के सबसे कीमती और जाबाज सैनिक होते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो बन ही जाए। 90 दिन की कठोर ट्रेनिंग के पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौर तक पहुंचने में रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं वो ऐसे खतरनाक कमांडोज में ढलते हैं जिनकी डिक्शनरी में असफलता जैसा शब्द नहीं रह जाता। इन कमांडोज की मानसिक ट्रेनिंग भी बेहद सख्त होती है। उनमें कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरा जाता है। अपने कर्तव्य के प्रति ऊंचे मापदंड रखने की लगन भरी जाती है। दुश्मन पर हर स्थिति में विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा भरी जाती है और अंत में कर्तव्य के प्रति हर हाल में ईमानदार बने रहने की मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान इन कमांडोज को बाहरी दुनिया से आमतौर पर बिल्कुल काट कर रखा जाता है। न उन्हें अपने घर से संपर्क रखने की इजाजत होती है और न ही उन सैन्य संगठनों से जहां से वे आए होते हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।